हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम चूंकि एक नया विषय शुरू किए हैं हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में जो हिंदू लॉ के बारे में जनरल जो क्वेश्चन थे उनकी मैं तीन चार वीडियो आपको बना के और यूट्यूब पर डाल चुका हूं, उनको आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हिंदू विवाह अधिनियम 1955। जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने सेक्शन 1 और 2 पर वीडियो बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम सेक्शन 3 पर आ गए हैं और जो सेक्शन 3 है वो इसका डेफिनेशन क्लॉज है, यानी परिभाषाएं हैं। तो सेक्शन 3 में जो परिभाषाएं हैं ये प्री में खूब पूछी जाती हैं। और चूंकि अब तो एलएलबी और बीएलएलबी में भी प्री जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उस लिहाज से ये परिभाषा क्लोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम परिभाषाएं पढ़ेंगे सेक्शन 3A में रूढ़ी और प्रथा, इस पर डीपली वीडियो बन चुकी है। जिला न्यायालय सेक्शन 3 सब क्लॉज बी, सेक्शन 3 सब क्लॉज सी पूर्ण रक्त यानी फुल ब्लड और हाफ रक्त, और सेक्शन 3 सब क्लॉज डी एकोदर रक्त, सेक्शन 3 सब क्लॉज ई विहित है इसमें, सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ सपिंडा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्शन 3 सब क्लॉज जी प्रतिसिद्ध नातेदारी, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ये तो कि जिला न्यायालय कहाँ परिभाषित है बहुत बार पूछा जा चुका है, सपिंडा कहाँ परिभाषित है बहुत बार पूछा जा चुका है, रूढ़ी और प्रथा तो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनको हम एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये इनकी परिभाषाएं क्या बताई गई हैं। हालांकि रूढ़ी और प्रथा पर मैं लास्ट वीडियो में पूरी एक डीपली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहाँ पर परिभाषाओं के लिहाज से हम देखेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। हमेशा याद रखिए परिभाषा कहाँ दी गई है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में सबसे पहले जो सेक्शन 3 सब क्लॉज ए है, इसमें रूढ़ी और प्रथा यानी इसको कस्टम्स और यूजेस इसको परिभाषित करा गया है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिनसे दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। सीधी सी बात है, रूढ़ी और प्रथा को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, कोई ऐसा चलन जिसने निरंतर रूप से हिंदू जो कस्टम्स हैं यानी हिंदुओं में विधि का बल प्राप्त कर लिया हो और जो कि निश्चित हो, रीजनेबल हो और लोक नीति एवं विधि के विरुद्ध ना हो। यदि लोक नीति और विधि के विरुद्ध है तो ऐसी प्रथाओं को नहीं माना जाएगा। तो ये कहा गया सेक्शन 3 सब क्लॉज ए में। अब आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज बी, उसमें है जिला न्यायालय। हमेशा याद रखना क्या है, जिला न्यायालय। जबकि जो प्रैक्टिस में है तो वहां लिखा है परिवार न्यायालय, लेकिन हमें बैरेक्ट में देखना है और बैरेक्ट में है हमारे जिला न्यायालय। इससे क्या मतलब है, तो कहा गया जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहारित बातों के बारे में अधिकार युक्त यानी अथोराइज्ड कर दे। तो हमेशा क्या लिखा है, जिला न्यायालय ना कि परिवार न्यायालय। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तीसरे पर आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज सी, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त यानी फुल ब्लड और हाफ ब्लड। तो सगा और सौतेला आप जानते हैं। तो कहा गया कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वह एक ही माता पिता से जन्म लेते हैं। अर्ध रक्त तब कहे जाते हैं जबकि भाई एक ही माता पिता से जन्म ना लिए हों। अब सेक्शन 3 सब क्लॉज डी में आता है एकोदर यानी यूट्राइन ब्लड। दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि एक ही माता से किंतु भिन्न पतियों से जन्मे हो। माता एक है लेकिन उनके पिता अलग अलग हैं तो वो कहलाएंगे एकोदर, और पिता एक है माता अलग अलग हैं तो कहलाएंगे सौतेले, और माता पिता दोनों एक हैं तो कहलाएंगे सगे। ये सेक्शन 3 सब क्लॉज ई विहित। विहित में कुछ नहीं कहा गया है, कहा गया इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, वो विहित आ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ सपिंडा नातेदारी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी इस पर बनाई है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लीजिए। सपिंड में कहा गया है कि सपिंड नातेदारी होती है पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक। देखिए समझिए, अगर पिता है
तो है 5 पीढ़ी, और यदि माता है तो है 3 पीढ़ी। तो ये एक ध्यान रखने योग्य बात है, माता की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से, माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी। बहुत बार प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब संभावना ये है ये भी लिखने को आ जाए कि कहां परिभाषित है, तो सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ। तो सपिंड नातेदारी ध्यान रख लीजिए, पिता की तरफ से कितनी 5 पीढ़ी, माता की तरफ से 3 पीढ़ी। ठीक, लास्ट में आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज जी, प्रतिसिद्ध नातेदारी। तो प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होती है? तो कुछ नातेदारियां ऐसी होती हैं जो प्रतिसिद्ध होती हैं, जिनमें विवाह नहीं हो सकते, सपिंड में भी नहीं हो सकते। उनको देखते हैं, परिभाषित कहाँ है, सेक्शन 3 सब क्लॉज जी में कहा गया, दो व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष है, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा है, यदि एक उनमें से दूसरे का भाई की पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही है, यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा भतीजी मामा भांजी फूफी भतीजा मौसी भांजा भाई बहन के अपत्य, मतलब उनके बालक हैं, भाई बहन के अपत्य यानी उनके बालक हैं, अथवा बहन बहन के अपत्य हैं, तो ये सब कैसे आएंगे? प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएंगे। एक केस है बहुत इंपोर्टेंट इसमें, लक्ष्मी बाई बनाम भगवंत बुआ, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया प्रथा सामान्य व्यक्तिगत विधि को संशोधित करने का प्रभाव रखती है, परंतु यह अधिनियमित विधि पर अधिभावी नहीं होती है जब तक कि प्रथा को अविवेक रूप से इसके द्वारा आरक्षित ना कर दिया गया हो। यानी यदि कहीं अधिनियम है तो वहां प्रथा को नहीं माना गया, लेकिन अधिनियम में ही दे दिया गया है कि प्रथा का महत्व है, तभी प्रथा को माना जाएगा। तो ये एक हमने जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 3 है, उसमें डेफिनेशन के लॉज है, तो उसमें कितनी डेफिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 डेफिनेशन पढ़ी है। 7 डेफिनेशन याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको याद कर लीजिए। कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।